नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पाठशाला पर। आज हम शुरू करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड से लेकर के एसएससी तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है मेंसुरेशन का एक पार्ट, एरिया एंड वॉल्यूम। आज के लेक्चर में हम फॉर्मूला मेकिंग करेंगे 3D आर्टिकल्स का। और पहला हमारा 3D आर्टिकल है क्यूब। अब जो क्यूब है वो एक 3D इमेज है और यहां पर हम जितने भी फॉर्मूलाज करेंगे वो 3D इमेजेस के लिए ही करेंगे। अब क्यूब जो है एक 3D इमेज है, बट हर एक 3D इमेज एक 2D इमेज से ही बनती है। तो यहां पर ये जो क्यूब है ये भी एक 2D इमेज से ही बनेगी। तो ये कैसे बनेगी? ये बनेगी स्क्वायर से। किससे बनेगी? एक स्क्वायर से। अब आप सभी को पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसकी सारी, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है और इसके साइड्स कि जो एंगल है वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं, सारी साइड बराबर, और जितने भी एंगल्स इसके कॉर्नर्स पे हैं वो 90 डिग्री के होंगे। और जब हम इसके सिक्स फेजेस को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमें क्या देता है? क्यूब देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, या आप इस तरह से इसका डायग्राम बना लेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये आपका क्या हो गया? एक क्यूब हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसके साइड को ए बोल दूं, ए बोल दूं, ए बोल दूं, ए, तो यानी कि इसकी सारी साइड जो है उसका मेजरमेंट कितना होता है? ए होता है। कितना होता है? ए। तो उसी तरह से इसकी साइड्स का मेजरमेंट भी क्या होगा? ए ही होगा, क्योंकि इसमें सारी साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। और हमें अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे डॉट 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 और ये आपकी अलग साइड, तो ये सारी साइड्स इसकी क्या होंगी? ए ए ए ए ए। तो अगर हम एक बेसिक फंडामेंटल लेके चले तो हम सबको पता है कि एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ये होता है a इंटू ए। इसका मतलब ये होता है ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि एक स्क्वायर नहीं, हम टोटल 6 स्क्वायर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं फिर हमें क्यूब मिलता है। तो अगर मैं यहां पर इसका टीएस से निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं? टीएस से। तो जब मैं इसका टीएस से निकालूंगा तो टीएस से निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 6 को 1 के एरिया से गुना कर दूंगा। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या हो जाएगा? 6a²। उसी तरह से अगर मैं इसका एल एस से लेटरल सरफेस एरिया निकालूं तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आप ऊपर के हिस्से को छोड़ दीजिए और एक इसके नीचे के हिस्से को छोड़ दीजिए, बाकी जो चारों तरफ की आपकी साइड्स बची आप उनके एरिया को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर जो कैलकुलेशन होगी वो किसके लिए होगी? 4 साइड्स के लिए होगी और एक साइड का जो एरिया कितना है? ए स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको इसका डायगोनल भी पूछ लेता है। तो अगर हम इसके स्क्वायर के डायगोनल की बात करें तो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा? यहां पर अगर हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो यहां पर स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसे ए बी सी और ये डी बोल दूं तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी जो होगा वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? a√2। यानी कि ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? a√2। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्यूब का डायगोनल क्या होगा तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर मैंने 2 लाइनें खींची, एक ये, तो ये हो गया इसका क्यूब का डायगोनल, और उससे पहले मैं नीचे वाले स्क्वायर का डायगोनल लूंगा। तो नीचे वाले स्क्वायर का डायगोनल किसके बराबर होगा? इसके बराबर ही होगा। तो अगर मैं इसका डायगोनल निकाल रहा हूं तो यहां पर ये साइड ए है और ये साइड कितनी है? √2a है। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा हमारे पास? मान लेते हैं हम इसको एक नाम दे रहे हैं P और Q और ये R। तो यहां पर जो PR की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 रूट हट जाएगा स्क्वायर से और 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये √3a। यानी कि जो आपका डायगोनल है किसका? एक क्यूब का, वो कितना हो जाएगा? √3a के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं। अगर हम किसी भी चीज के वॉल्यूम की बात करें तो ध्यान रखना कि अगर मैं किसी के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं ना, तो या कोई भी क्वेश्चन आपके किसी की वॉल्यूम की बात करता है तो एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए, एरिया ऑफ बेस इनटू में जो भी उसकी हाइट होगी उसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आएगा। ये वॉल्यूम निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला है।
ठीक है, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि इसके बेस पे क्या है, बेस पे एक स्क्वायर ही है, तो बेस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट भी आपको दिख रहा होगा कितनी है, ए ही होगी। क्यों, क्योंकि ये बना किससे है, एक 2D फिगर स्क्वायर से बना हुआ है, तो यानी कि हो जाएगा ए, और यहां पर हो जाएगा ये ए क्यूब। यानी कि अगर मैं यहां पर इसका वॉल्यूम लिखना चाहूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा इसका ए क्यूब। तो आपने यहां पर क्या क्या सीखा, आपने यहां पर सीखा कि एक क्यूब का टीएस से क्या होता है, क्यूब का एलएस से क्या होता है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, हम इसको दोबारा समझते हैं जिस चीज को समझ में नहीं आएगा। आप मेरे पास एक बॉक्स देख रहे होंगे, ये बॉक्स कैसे शेप में है, बिल्कुल क्यूब शेप में ही है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर जितनी भी साइड है उनका सबका मेजरमेंट क्या है, सेम ही है, सबका मेजरमेंट क्या है, सेम। यानी कि आप देख पाओगे इसमें कितने साइड है, 1 2 3 4 और 5 और ये 6 साइड है। तो यहां पर ये बना किससे है, स्क्वायर से। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और क्यूब को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन। ठीक है, तो यहां पर जो आपका घन है या स्क्वायर है, वर्ग जो है वो किससे बना हुआ है, घन बना हुआ है हमारा स्क्वायर से। इसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, ए के बराबर। इसमें टोटल साइड कितनी है, 6 है। तो अगर मैं सिंपली यहां पर आपको बताऊं कि इसका एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 फेसेस है। कितने फेसेस है, 6 फेसेस। तो एक फेस का एरिया अगर हमारे पास कितना है, ए स्क्वायर है, तो 6 फेसेस कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसके एलएसए की बात करें, किसकी बात करें, एलएसए की, तो इसका एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया। जब भी हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया में हम ऊपर और नीचे की साइड को छोड़कर बाकी चारों साइड्स को निकालते हैं। तो 1 2 3 4, 4 साइड है, तो एक साइड का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि है डायगोनल। डायगोनल देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा या कोई भी आपके पास पॉलीगन होगा, उसमें उसका एक डायगोनल होता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो इसका कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल होंगे। तो इसके डायगोनल का जो मेजरमेंट है वो क्या होगा। अब देखो आपके सामने क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम क्या कर सकते हैं, यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए बी सी वाले ट्रायंगल में। तो ए बी सी वाले ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो एसी क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो अगर मुझे एसी निकालना होगा यानी डायगोनल निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करूंगा। तो मेरा जो मेजरमेंट आएगा एसी का क्या हो जाएगा, ए रूट 2 आ जाएगा। अगर मुझे एक क्यूब का डायगोनल निकालना हो, तो आपको दिख रहा है कि ये जो डायगोनल है, पहले ये नीचे वाले बेस का डायगोनल बन रहा होगा और यहां पर ये इस क्यूब का डायगोनल है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर आएगा, इसका डायगोनल आएगा। तो पीआर हमारा क्या है, क्यूब का डायगोनल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपकी हाइट जो है उसकी, और जो बेस का डायगोनल है वो क्या है, रूट 2a, तो इसको होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, रूट 3a के बराबर। अब अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में वॉल्यूम की अगर बात आती है तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपका एक सिंपल फॉर्मूला है कि बेस का एरिया लिखो और बेस के एरिया को मल्टीप्लाई कर दो उस आर्टिकल की हाइट से। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो इसका बेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि किससे बना हुआ है, एक वर्ग से बना हुआ है, स्क्वायर से बना हुआ है, तो घन का जो बेस है उसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। हाइट कितनी होगी, घन की या क्यूब की, ए होगी। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर के ए से मल्टीप्लाई कर दी, वॉल्यूम कितना आ गया इसका, ए क्यूब। अगला क्या है हमारे पास, घनाभ, यानी कि क्यूबॉइड। अब जो क्यूबॉइड है ये भी एक 2D इमेज से ही बनता है, यानी कि 2D आर्टिकल से ही बनता है। कौन से 2D आर्टिकल से, ये बनता है एक रेक्टेंगल से। किससे बनता है बच्चों, एक रेक्टेंगल से। तो अगर एक रेक्टेंगल को हम देखें तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एंड सेम कंडीशन, इसके सारे जो कॉर्नर्स है उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर हम कुछ इस तरह के, सारे ही नहीं, कुछ इस तरह के रेक्टेंगल्स को अगर हम जोड़ दें एक साथ तो हमारा क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। क्या बनता है, क्यूबॉइड। अगर मैं इसकी लेंथ को एल बोल देता हूं और ब्रेथ को बी बोल देता हूं, लेट्स सपोज हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हमारे डस्टर का ही। आप इस डस्टर को देखिए, यहां पर इस हिस्से को देखो, ये इसकी लेंथ हो गई और इसकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। अगर मैं इसे आपको ऐसे दिखाऊं तो लेंथ और ब्रेथ का हिस्सा ये रहा आपका डाउन वाला हिस्सा, और ये क्या हो जाएगी, हल्की सी हाइट। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये भी क्या है, रेक्टेंगल का ही काम करेगा। किसका काम करेगा, रेक्टेंगल का ही काम करेगा। लेकिन इस रेक्टेंगल की जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, अलग होगी। तो अगर मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ड्रॉ करने के लिए देखो आप क्या करेंगे, आप पहले एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से, फिर एक और रेक्टेंगल बनाएंगे सेम मेजरमेंट का, और आप इसे कनेक्ट करेंगे।
ठीक है। तो अब आप, अगर मैं इसे L बोल रहा हूँ, इसे B बोल रहा हूँ, तो इसे मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इसे मुझे H बोलना पड़ेगा। तो इसकी जो डायमेंशंस है वो किसमें होती है, एक होता है L, एक होता है B और एक होता है H, यानी इसकी 3 डायमेंशन होती है। अगर हम अपने पिछले आर्टिकल की बात करें क्यूब की, तो उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, वो है A, और उसी से उसका बेस यानी कि सॉरी उसी से उसका बेस, उसकी हाइट और उसकी लेंथ का पता चलता है। बट इसमें तीनों चीजें अलग है, लेंथ अलग है, बेस अलग है और हाइट अलग है। तो अगर मैं यहां पर इसका TSA निकालने जाऊं, क्या निकालने जाऊं, TSA, तो इसका जो TSA होगा वो किसके बराबर होगा, देखो एक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक जैसा होगा। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि L और B से बना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2L इंटू B, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसको अगर मैं बोलता हूं, तो यहां पे प्लस करेंगे इसको हम 2 और इंटू में B इंटू एच, एम आई राइट। फिर हम प्लस करेंगे, देखो अब कौन सा हिस्सा बच गया, एक आपका फ्रंट का हिस्सा बच गया और एक बैक का हिस्सा बच गया, एक ये और ये जो फ्रंट वाला हिस्सा दिख रहा है आपको ये। अब यहां पर भी क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें देखो क्या है, एक है आपका L और एक है आपका H, एक है आपका L और एक है आपका H, तो ये हो जाएगा L इंटू एच। देखो इसके सारे समझते हैं। अगर मैंने यहां पर क्या किया, इस वाले हिस्से के मेजरमेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा बराबर होगा, तो ये हो गया L इंटू बी, L इंटू बी, एक L इंटू बी यहाँ पे, एक L इंटू बी यहाँ पे है। अब अगर मैं बात करता हूं इस वाले हिस्से की, तो यहां पर भी जैसा यहां पर होगा सेम यहां पर भी होगा। तो ये अगर मेरा B है तो ये H है, तो ये हो गया B इंटू एच, बी इंटू एच। अब अगला हिस्सा देखो, यहां पे ये L है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो यहां पर ये L है और ये क्या है H, तो ये हो जाएगा L इंटू एच, लेकिन 2 बार, एक पीछे और एक आगे, ठीक है। इसीलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसको अगर हम कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, TSA इज इक्वल टू 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, राइट। अब यहां से देखो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। अब अगर हम इसके अगले फॉर्मूला पे काम करें, तो इसका अगला फॉर्मूला क्या होगा जी, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला होगा इसका LSA, लेटरल सरफेस एरिया। अभी अभी मैंने आपको बताया था लेटरल सरफेस एरिया का मतलब अप और डाउन, यानी कि इसके इस वाले पार्ट को छोड़कर और इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं साइड साइड वाले, जितनी भी साइड्स आपको है, उसी के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम, LSA, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया में देखें तो क्या हट जाएगा, हमारा जो L इंटू बी वाला पार्ट है वो हट जाएगा पूरी तरह से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2BH और HL, 2BH प्लस 2HL, राइट। अब इसमें देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और H, 2 और H। जो चीजें आपको दोनों जगह दिखाई दे रही है उसे आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन। देखो आपको 2 दिखाई दिया, आपने 2 कॉमन ले लिया, और आपको H दिखाई दिया, आपने H कॉमन ले लिया। तो यहां पर जो LSA है, यहां पर हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट, यहां पे बचेगा B और यहां पे क्या बचेगा, L। तो जो इसका LSA है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2HB प्लस L के बराबर, B प्लस L के बराबर, राइट। अब अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं, इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम पे सेम उसी फॉर्मूला के बेस पे होगा। यानी कि अगर मैं सिंपली बोलूं तो बेस का एरिया, बेस एरिया और इनटू में हाइट, इनटू में व्हाट, इनटू में हाइट। तो अगर इनटू में हम हाइट करें तो बेस का एरिया क्या होगा, देखो इसका L इंटू बी होगा, क्योंकि बेस क्या है हमारे पास, यही तो है इसका बेस, ये हमारा बेस है। तो इसका क्या है, L इंटू बी। अब हाइट कितनी है इसकी, H, यानी कि इसका वॉल्यूम का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन के आ जाएगा हमारे पास, L इंटू बी इंटू और H, ठीक है जी। यहां पर हमारे पास क्या आ गया, L इंटू बी इंटू और H, ठीक। तो अब इसमें भी देखो, अगर हम डायगोनल का केस लेके देखें तो इसका डायगोनल देखो क्या होगा, इसका डायगोनल होगा, यहाँ पे L है और यहाँ पे क्या है, B है, यहाँ पे क्या है, B, A B C और ये D। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि BD बराबर अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सिंपली, ठीक है। इसमें देखो आपके क्यूबॉइड का जो डायगोनल है वो नहीं पूछता, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो नहीं देते एग्जाम में, ठीक है। तो हम इसके डायगोनल्स तक ही सीमित रहते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल की तरफ, और उससे पहले हम थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज करके समझ लेते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ये रास्ता लेके देखूं, तो यहाँ पर इसको अगर मैं लेंथ बोल रहा हूँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइड वाली को ब्रेथ बोलेंगे, और ऐसे वाली को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइट। तो इसके पास कितनी डायमेंशन है, 3, एल बी और एच, एल बी और एच, राइट। अब यहाँ पर इसके पास फेसेस कितने हैं, यानी पृष्ठ कितने हैं, टोटल ये भी 6 पृष्ठों से मिलकर बना है, टोटल 6 फेसेस से मिलकर बना है। कैसे फेसेस से, एक रेक्टेंगुलर फेसेस से। हर एक तरफ जो फेस है रेक्टेंगल का वो डिफरेंट हो सकता है, देखो, लेकिन 2 फेस कॉमन होंगे, ये वाला फेस और ये वाला फेस, यानी ऊपर का फेस और नीचे का फेस कॉमन, एक जैसा, इक्वल यानी सेम, और एक साइड का फेस इक्वल, और एक आगे और पीछे का फेस इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, टीएस से बराबर 2l इंटू बी प्लस 2b इंटू एच प्लस 2l इंटू एच। तो टीएसए में अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं आपको, तो यहां पर देखो हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, एलबी, बीएच और एचएल, ये इसका हो जाएगा टीएसए। फिर अगर हम इसके एलएसए की बात करें तो एलएसए क्या होगा, देखो, एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब डाउन वाला पार्ट और अप वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर देखो डाउन वाले पार्ट के लिए और अप वाले पार्ट के लिए एल इंटू बी है, तो एल इंटू बी यहाँ से हम हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये, तो ये हो जाएगा 2bh और hL। तो एलएसए बराबर हो जाएगा हमारे पास 2h, क्योंकि 2h देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, h यहाँ पे भी है, h यहाँ पे भी है, तो हम 2h को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस एल, 2h b प्लस एल। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेस का एरिया क्या है, बेस का एरिया है एल इंटू बी, और हाइट क्या है h, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सिलेंडर, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, सिलेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सिलेंडर या बेलन, इसका मतलब ये भी एक 2D ही फिगर से बनता है, जो कि है रेक्टेंगल। क्या है, एक रेक्टेंगल। अगर मैं एक रेक्टेंगल को क्या कर दूं, फोल्ड कर दूं, क्या कर दूं, फोल्ड कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां आपके लिए एक, इसको अगर मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं, देखा आपको, तो एक रेक्टेंगल था, अब ये रेक्टेंगल किसमें चेंज हो चुका है, ये रेक्टेंगल चेंज हो चुका है आपका एक सिलेंडर में, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हम इससे बात करते हैं, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, राइट। अब ये एक रेक्टेंगल है, अब इसको अगर मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसको फोल्ड, तो आपको दिख रहा है कि यहां पर ये सिलेंडर की तरह बन चुका है, राइट। किसकी तरह बन चुका है, एक सिलेंडर की तरह बन चुका है, ऊपर से और नीचे से दोनों, जो आपका ये कैसा फॉर्म ले लेता है, सर्कुलर फॉर्म, कैसा फॉर्म ले लेता है, सर्कुलर फॉर्म, और ये एक होलो सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो अगर हम इसको फोल्ड कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, सिलेंडर। इसका मतलब ऊपर से एक सर्कल, सेम आप लाइन खींच दीजिए, और नीचे से भी क्या होगा, एक सर्कल सेम डायमेंशन का, राइट। तो अब अगर हम देखें, इसको हम एल, इसको हम बी बोल देते हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये एरिया इसका हो जाएगा एल इंटू बी, ठीक है। अब इसकी हम डायमेंशंस की बात करें तो इसमें एक डायमेंशन होती है इसकी हाइट, क्या होती है, हाइट, और क्योंकि ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल है तो इस केस में इसके पास नीचे भी क्या होगा, रेडियस, और ऊपर भी क्या होगा, मेन रेडियस। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में ज्यादातर क्या देता है, डायामीटर देता है, क्या देता है, डायामीटर, यानी कि व्यास, क्या देता है, व्यास, और बच्चे उसे रेडियस समझ के अप्लाई कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डायमीटर हमेशा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होती है, सर्कल का एक पार्ट जो उसको उसके सेंटर से उसकी बाउंड्रीज तक कनेक्ट करने की लेंथ है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम अब इसमें फॉर्मुलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें इसके सीएसए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सीएसए, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि उसमें हम उसके लेटरल सरफेस एरिया को ही कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि आप यहां पर साफ साफ देख पाएंगे कि ऊपर से एक कर्व है और नीचे से एक कर्व है, इसीलिए इसके लेटरल सरफेस एरिया को ही हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सीएसए देखो क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट ही तो होगा, जो आपका ये वाला पार्ट है ये दिख रहा है, यही वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम यहां पर इसका एग्जांपल लें, क्या ये एक सिलेंड्रिकल है ना, यहां से देखो इसको ध्यान से, तो ये आपका एक सिलेंडर की तरह है, तो यहां पर ये इसकी हाइट हो गई।
अब ये हिस्सा क्या है, एक सर्कल, ये हिस्सा क्या है, एक सर्कल, बट मैं इसके सीएससी की बात कर रहा हूं, यानी इसका ऊपर से कोई भी एक आर्टिकल नहीं है, कोई भी इसकी छत नहीं है और ना इसकी जमीन है, तो इसका मतलब मैं सिर्फ इस वाले हिस्से की बात करूंगा जो आपको दिख रहा है। तो इस वाले हिस्से को अगर हम देखें तो किससे बना है, एक रेक्टेंगल से। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B। तो अगर मैं इसके L की बात करूं तो L इसमें चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, L चेंज हो चुका है एक सर्कल में, किसमें चेंज हो चुका है, एक सर्कल में। अब आपको पता है कि अगर हम L की बात करें तो यहां पर जो हमारा L है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही L अब एक सर्कल में चेंज हो चुका है, और सर्कल का यहां पर क्या लगा है, सरकमफ्रेंस क्या लगा है, ठीक है, क्या लगा है, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, क्या लगी है यहां पे, परिधि, ठीक है। तो अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, क्या होता है परिधि का फॉर्मूला, 2πr। इसका मतलब अगर मैं इसका CSA लिखूंगा तो यहां लिखूंगा 2πr, ठीक है, और इनटू में हाइट, इनटू में व्हाट, हाइट। तो हाइट हमारे पास h है, यानी कि इसका CSA क्या हो जाएगा, 2πr और h, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके, किसकी, इसके TSA की। देखो मैंने CS से पहले इसलिए बात कर लिया क्योंकि CSA में ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा गायब था, बट TSA में ऊपर का हिस्सा भी आ गया और नीचे का हिस्सा भी आ गया। इसका मतलब कि अब मुझे CSA तो लिखना ही लिखना है, बट साथ में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो जितना नीचे का एरिया होगा उतना ही ऊपर का एरिया होगा। तो आप ये बताओ कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एक अगर मैं सर्कल का आपसे एरिया पूछूं तो उसका एरिया क्या होता है, πr²। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2πr², क्योंकि एक ऊपर सर्कल है और एक नीचे सर्कल है, राइट। यानी कि अगर मैं इसी आर्टिकल को दोबारा लूं और इसके ऊपर मैं इसको कवर करके ढक दूं, ठीक है, तो वहां पर यहां का एरिया भी आएगा और यहां का एरिया भी आएगा। तो उन दोनों को कवर करने के बाद हमारे पास जो TSA आता है वो कितना हो जाता है, 2πrh प्लस 2πr²। अब देखो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 2 पाई r, एक r। तो यहां पर क्या कॉमन आ गया, 2πr कॉमन आ गया, यहां पर बचेगा h और यहां पर क्या बचेगा, r। तो ये आपका जो बेलन है, जो सिलेंडर है, उसका एक TSA आ गया। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें, वॉल्यूम की, तो मूल मंत्र याद है ना, बेस का एरिया और इनटू में हाइट। अब ये बताओ इसके बेस पे क्या है, अरे वाह समझदार हो गए हो, इसके बेस पे क्या है, πr², यानी कि एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², यानी कि बेस का एरिया इसका क्या हो गया, πr², और हाइट तो कितनी है, h ही है, हाइट कितनी है, h, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास πr²h, क्या हो जाएगा, πr²h, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है वो एक कैसा आर्टिकल है, सिलेंडर आपको बहुत सारे एग्जांपल दिख जाएंगे आपके घर में, जितने भी पाइप्स हैं जिससे पानी आता है, ठीक है, टंकी आपकी वो सिलेंडर होती है, आपके घर में सिलेंडर जो आता है इसमें गैस होती है वो सिलेंडर होता है। तो कॉमनली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने सिलेंडर बनाया, तो ये बनता कैसे, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का ही एक अपडेटेड वर्जन है, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म को अगर हम फोल्ड कर देंगे तो नीचे और ऊपर से क्या करेगा, सर्कुलर फॉर्म ले लेगा और वहां पर बन जाएगी एक हाइट, यानी इसकी डायमेंशन क्या याद रखनी है आपको, एक h होता है और एक r होता है। h और r इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो और साथ साथ में h तो है और r तो है, साथ में आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आता है डायमीटर देता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, या कह लो रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी CSA की बात करें तो CSA का मतलब क्या होता है, टॉप गायब, बॉटम गायब, सिर्फ और सिर्फ क्या, जो आपको दिख रहा है चारों तरफ, यानी कि आगे और पीछे, दाएं और बाएं। तो अगर हम इसको देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक मुड़ा हुआ पेपर। अगर मैं इसको मोड़ूं तो क्या इसका एरिया बदलेगा, नहीं बदलेगा ना, क्यों, क्योंकि है तो ये वही पेपर, तो इसका एरिया क्या होने वाला है, L × B। बट अगर ये जो L × B को देखें तो B तो हमने यहां पर किसके फॉर्म में ले लिया, H के फॉर्म में, B को हमने किसके फॉर्म में ले लिया, B को हमने ले लिया H के फॉर्म में, B को हमने किसके फॉर्म में ले लिया, H के फॉर्म में। तो L किस में बदल गया,
एल बदल गया हमारा सर्कल के फॉर्म में, यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस। किसके फॉर्म में बदल गया वो? सर्कल का सर्कमफ्रेंस। किसके सर्कल का? एक सिलेंडर के सर्कल का अप और डाउन सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है ये? 2 पाई आर। तो एल की वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई आर के बराबर हो गई। तो यहां पर जो इसका सी एस से होगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू में एच, 2 पाई आर इंटू में एच। तो यहां पर इसका सी एस से क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। अब अगर हम टीएसए की तरफ चलें तो टीएसए का मतलब क्या होता है कि अप डाउन एंड सराउंडिंग। तो हमारे पास सराउंडिंग का एरिया तो सी एस ही है, अप और डाउन का एरिया क्या है? अप पे भी सर्कल है, डाउन पे भी सर्कल है। तो एक सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक ऊपर पाई आर स्क्वायर, एक नीचे पाई स्क्वायर, इसे हम बोलेंगे सी एस ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम ओपनली लिखे तो 2 पाई आर एक्स प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या क्या कॉमन है? 2 2 पाई पाई आर आर। तो हमने 2 पाई आर कॉमन लिया, तो यहां पर बच रहा है सिर्फ एच, और यहां पर क्या बच रहा है? पावर 2 थी, एक पावर हट गई, तो यहां पे क्या बचा? आर बचा। ठीक है, अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है जी? वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला याद है ना? बेस का एरिया इंटू में हाइट। तो बेस का एरिया कितना है जी? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और इंटू में एच। तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है हमारा कोन। क्या है? कोन। कोन मतलब होता है शंकु। ठीक है, शंकु, बर्थडे में मिलने वाली जोकर की टोपी। ये देखो, ये मैंने आपके लिए बनाया है ना, इस टाइप का होता है वो शंकु। तो अगर मैं इस शंकु को अब मैं किसके ऊपर बनाऊं? बोर्ड के ऊपर। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसे हम बनाएंगे इस तरह से, और इसकी जो डायमेंशन है वो 3 होती है, या ध्यान रखना आपको। एक डायमेंशन देखो, नीचे सर्कल दिख रहा है आपको, तो एक डायमेंशन होगी आर, और एक ये हाइट, यानी कि दूसरी डायमेंशन होगी हाइट यानी ऊंचाई, और तीसरी डायमेंशन होती है एल यानी कि स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, या फिर थोड़ा सा नया हो सकता है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। अब यहां पर ये जो आपका शंकु है, ये भी किससे बनता है? ये भी एक 2D फिगर से ही बनता है। कौन सा 2D फिगर? ये बनता है सर्कल से। किससे बनता है? सर्कल यानी कि वृत्त से बनता है। किससे बनता है ये? वृत्त से। देखो कैसे, अगर मैं एक वृत्त को या तो देखो हाफ कर दो, या किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करके निकाल दो। मान लो मैंने इस पर्टिकुलर एंगल पे कट करके निकाल दिया, फिर मैं इनको क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? इनको जोड़ दूंगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये आपके पास पेपर का कटआउट है, राइट? अब मैं इसे अगर इस तरह से ऐसे करके फोल्ड कर दूं, बहुत छोटा है, मैं थोड़ा सा पास आके दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इसको बहुत प्यार से ऐसे करके फोल्ड कर दिया, और यहां से देखो, अब ये क्या बन गया? क्या बन गया बच्चों? ये बन गया हमारा शंकु, प्यारा सा शंकु, यानी कि एक कोन। ठीक है, तो यानी कि ये भी बनता है कि हमारे एक 2D फिगर से ही बनता है। अब इस 2D फिगर में एक सर्कल है, तो यहां पर देखो इसका कुछ डिजाइन अलग बन जाता है, इसीलिए इसकी डायमेंशन भी क्या होती है? इससे थोड़ी सी अलग हो जाती है। एक आपके पास हाइट आ जाता है, एक आपके पास लेंथ आ जाता है, और एक आपके पास रेडियस। जहां पर ध्यान रखना कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ फॉर्म करते हैं। किसकी तरफ फॉर्मेशन बनती है इसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ, जहां पर ये एल जो होता है वो हाइपोटेनस वाला काम करता है। ये आपका लंब, और ये ऊंचाई। ठीक है, ये आपका किस तरह काम करेगा? लंब की तरह, हाइपोटेनस, और ये आपका आधार, और ये आपकी ऊंचाई। तो अगर हम सिंपली यहाँ पे पहले एल को ही देखें, तो एल का स्क्वायर क्या होगा? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल को ही देखिए अगर हम, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगने के बाद एल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। या ऐसा कह लो, अगर मुझे एच निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। या मुझे आर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, यानी ये आपका बेस फॉर्मूला हो गया, और इसी से ये डेरिवेट ड्राइव करके बना दिया हमने। ठीक है, एच को भी निकाल सकते हैं और आर को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम सिंपली बात करते हैं फिर से सी एस ए की। किसकी बात करते हैं? सी एस ए। तो सी एस ए मतलब अप और डाउन गायब। तो आप यहां पर शंकु में देख लेंगे कि जो शंकु है हमारा, यानी कि जो कोन है, इसमें अप पे क्या है? जस्ट एक छोटा सा पॉइंट। क्या हम किसी पॉइंट के एरिया को लेके कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा? नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस एरिया। तो यहां पर देखो, आपको दिख रहा होगा कि अगर हम एक ऐसा शंकु लें जिसका सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा देखना है, डाउन का हिस्सा तो नहीं देखना ना, ऊपर का हिस्सा, क्योंकि ऊपर तो पॉइंट है, और नीचे के हिस्से को हम नेग्लेक्ट कर, मतलब नीचे के हिस्से को हम लेते नहीं है सी एस ए में। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास सी एस ए होगा, ये क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन। ठीक है,
ये वाला पोर्शन। तो अब यहां पर ये जो होता है इसमें डाउन में क्या होगा, पाई आर, क्या होगा, पाई आर, और इनटू में ये जो लेंथ दिखाई दे रही है क्या हो जाएगी, एल, क्या हो जाएगी ये, इनटू में एल, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं शंकु इससे बनाता हूं, सिंपली हम इससे शंकु बना रहे हैं, तो यहां पर अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो इस हिस्से को हम क्या मेजरमेंट देंगे, 2 पाई आर का आधा, तो ये क्या हो गया, पाई आर। अगर एक ये पूरा सर्कल होता, जस्ट अ मिनट, ये हमारा पूरा सर्कल है, राइट, ये क्या है हमारा पूरा सर्कल, तो पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो अगर मैं इसका आधा हिस्सा गायब कर दूं, तो आधे हिस्से का, इस लाइन को छोड़ देना, इस लाइन का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, पाई आर होगा, ठीक है, क्या होगा, पाई आर। तो अब मैं इसे अगर ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो स्टिल ये क्या हो रहा है, पाई आर ही है, क्या ये स्टिल क्या है, पाई आर। और ये जो लेंथ हमने अभी डिस्कस करी, ये क्या बन रही है इसकी, क्या बन रही है, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि स्लैंट हाइट। तो अगर हम सिंपली सीएस से देखें तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल। समझ में आया कैसे हुआ, पाई आर एल। तो ये हो गया सिंपल पाई आर एल। तो अब मैं इसके टीएसए की बात करूं, तो टीएसए में देखो, सीएसए तो होगा ही, और प्लस में डाउन पे क्या है, पाई आर स्क्वायर, डाउन पे क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो टीएसए है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन है, पाई, पाई आर, एक आर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे सिंपली पाई आर एल प्लस आर, ये इसका क्या हो गया, टीएस से, क्या हो गया ये इसका टीएस से, राइट। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। तो देखो, अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि बेस का एरिया इनटू में हाइट, तो बेस का एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, एच बटा ए आर। ये तो बिल्कुल सेम सिलेंडर जैसा ही आ गया। तो इसका मतलब क्या, इसका वॉल्यूम सिलेंडर जैसा ही होगा, ये सिलेंडर जितना ही होगा, जी नहीं। अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, यानी कि इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया गया है कि अगर मैं सेम बेस के डायमेंशन वाले सिलेंडर में, ये बन गया हमारा सिलेंडर, ठीक है, सेम हाइट का अगर कोन बनाऊं, तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना बेटा, वो कितना होता है, ये पाई आर स्क्वायर तो होता है, बट उस सिलेंडर का कितना होता है, 1/3 पार्ट होता है, कितना होता है, 1/3 पार्ट। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। अगर आप इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे घर पे, या आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको बताया गया कि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि ये क्या होता है, जिस भी सिलेंडर में रख रहे हैं, सेम हाइट का अगर हम क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे उसी सिलेंडर में, तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना आएगा, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बाय 3, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगले आर्टिकल पे मूव करने से पहले इसके डायमेंशंस के बारे में जान लेते हैं बस। इसके डायमेंशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके डायमेंशन में कौन कौन सा होता है, एक होती है ऊंचाई, एक होता है हाइपोटेनस लंब, और एक होता है उसी लंब को हम क्या बोलते हैं, एल, स्लैंट हाइट, और इसका एक रेडियस होता है जो कि बेस का जो सर्कल बन रहा है, बेस में जो वृत्त बन रहा है उसी का रेडियस है, उसी का क्या है, उसी आधार का त्रिज्या है। तो यहां पर सबसे पहले हमें एल निकालने की जरूरत होती है। तो एल का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर एल को बोलूं तो एल का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर और एच स्क्वायर के बराबर। तो एच बराबर क्या लिखते हैं हम, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, आर बराबर लिखते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट। फिर अगर हम इसके सीएसए की बात करें, तो सीएसए बराबर पाई आर एल। वॉल्यूम की बात करें तो सेम आर्टिकल में अगर हम इसको रखेंगे सिलेंडर में, तो इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यानी कि वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। टीएसए क्या होगा, सीएसए तो है, सीएसए तो है, और डाउन का एरिया और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे सीएसए प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन है, पाई पाई आर आर, पाई कॉमन ले एल प्लस आर, इसका टीएसए क्या रहेगा, एल प्लस आर इनटू पाई आर, ठीक है। अगले आर्टिकल अब हम जिस पे रहते हैं, यानी कि हमारी प्यारी पृथ्वी, वो भी क्या है, एक स्फीयर है, यानी एक गोला है।
ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं कि वो एक स्क्वायर है। वैसे वो एक स्क्वायर है नहीं ओरिजिनली, बट हम फिर भी डायमेंशनली उसे क्या मान लेते हैं, स्क्वायर मानते हैं। अब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक गोला। गोला मतलब कि ये भी किससे बना होगा, ये भी एक 2D फिगर से ही बना होगा, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम। कौन से 2D फिगर से ये बना होगा, अजम्पशन है ये, ठीक है, ये बना होगा एक सर्कल से। ये किससे बना होगा, एक सर्कल से, सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, r, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, फिर इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है, देखो बॉयस, रेडी। तो ये है हमारा एक स्क्वायर। स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना, वृत्त का मतलब होता है सर्कल और स्क्वायर का मतलब होता है गोला। क्या, गोला। गोला एक 3D इमेज है या आर्टिकल है, और जो आपका सर्कल है वो एक 2D आर्टिकल है, ठीक है। तो इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो हमारे पास इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, r। अब जो बात मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, कि अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसमें और कोई डायमेंशन नहीं है, इसी की r की मदद से हम इसकी हाइट बना सकते हैं। देखो मैंने कहा था ना कि स्फेयर या सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है, उसका रेडियस। रेडियस को डबल कर दो तो यहां पे क्या हो जाता है, डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के बराबर। और यही आपको अगर मैं देखो ऐसे देखूं तो ये हाइट की तरह भी लग रही है आपको, किस तरह लग रही है, हाइट की तरह। तो हाइट जो होगी इसकी वो किसके बराबर आ जाएगी, आपके 2r के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, 2r के बराबर, एम आई राइट, ठीक है। तो जब ये 2r के बराबर आ जाएगी तो इसमें अब हम डिस्कस करते हैं बाकी फॉर्मूलाज को। पहला फॉर्मूला इसका है TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब ये बताओ, किसी भी आर्टिकल को आप कितने तरह से देखते हो, 4 तरह से, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। अब आप ये कहोगे दाएं और बाएं भी तो रह गया 6, बट जब आप किसी चीज को ऊपर से देखोगे तो ऊपर से जब वो आप कवर कर रहे होगे तो आधा हिस्सा क्या हो जाएगा, उसका दाएं और बाएं वाला भी आ जाएगा। सेम वैसे ही आमने और सामने से देखोगे तो ये आप किसी भी आर्टिकल को 4 तरफ से देखते हो, यानी 4 दिशाओं से देखते हो। तो एक दिशा यानी कि आपको एक तरफ से कैसे दिखाई दे रही है, एक सर्कल। तो एक तरफ से आपको दिखाई दे रही है एक सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और कितनी दिशाएं होती हैं, 4। कितने दिशाएं, कितनी डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो इसका मतलब चारों डायरेक्शन से कैसे दिखाई देगी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका कोई सी एस ए नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टीएस से होता है। क्योंकि अगर आप इसे चारों तरफ से देखोगे तो हर तरफ से आपको सेम टू सेम दिखाई देगी, इसीलिए इसका टीएस से होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। अब अगली बात आती है इसके वॉल्यूम की, किसकी, वॉल्यूम की। तो अगर हम इसके वॉल्यूम को डिस्कस करें तो वॉल्यूम को डिस्कस करने से पहले हमारे पास देखो क्या है, ये एक ही डायमेंशन है, सिर्फ आर। तो अगर हमने जैसा कि उसको किया था कोन को, कि सेम डायमेंशन वाले सिलेंडर को बनाया, हमने क्या किया, हमने सेम डायमेंशन वाले सिलेंडर को बना लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसके हाइट की बात करूं तो इसका हाइट किसके बराबर होगा, 2r के बराबर। किसके बराबर, 2r के बराबर। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरे के पूरे सिलेंडर में क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, बस इतना इतना हिस्सा बचा है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना, ये हमेशा 2/3 होता है ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, जिसके अंदर ये सबमर्ज हो गया, जिसके अंदर ये डूब गया या सबमर्ज हो गया, राइट। तो अब यहां पर मैं इसका वॉल्यूम लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2/3। और सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम, आई एम सॉरी, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जो हमारा एच है, मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो क्या है, 2r के बराबर है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं, 2/3 पाई आर स्क्वायर और 2r। देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से, वेरी गुड। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसका वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। फटाफट समझ लेते हैं इसको फिर से। एक सर्कल से बना होता है, ये अजम्पशन है
एक सर्कल की तरह दिखता है क्या, स्फीयर, गोला। इसका मतलब इसकी जो 2D डायग्राम होगी एक सर्कल होगी। तो अगर मैं इसको स्फीयर को देखूं तो स्फीयर में सबसे मतलब एक ही डायमेंशन है, वो क्या होती है, आर। क्या होती है, आर, रेडियस। उसी रेडियस को अगर मैं डायमीटर बना दूं तो वो उसकी हाइट को भी रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को। यही बात आपको ध्यान रखनी है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट को। और हमेशा ध्यान रखना कि जो डायमीटर होता है रेडियस का हमेशा क्या होता है, वो डबल होता है। रेडियस का क्या होता है, हमेशा वो डबल। तो अगर मैं स्फीयर के टीएसए की बात करूं तो क्या होगा, 4πr²। कैसे, क्योंकि हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, चार तरफ से अगर हम देखेंगे तो चार तरफ से जो इसका डायग्राम होगा वो किसकी तरह होगा, एक सर्कल की तरफ होगा। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो चार सर्कल का एरिया कितना हो गया, 4πr²। ठीक है, अब अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में अगर मैं एक गोले को यानी कि एक स्फीयर को किसी सिलेंडर में डालता हूं, किसी बेलन में डालता हूं, सेम हाइट, सेम हाइट मतलब जो इसका डबल रेडियस है वो h के बराबर हो गया, h बराबर 2r। किसका 2r, इस स्फीयर का 2r। तो उस केस में आपका ये हिस्सा बाकी रह जाता है। इसका मतलब जो इसका स्फीयर का वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये किसके बराबर होता है, 2/3 टाइम्स, 2/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² होता है, 2/3 πr²। तो h की जगह पे कितना लिख देंगे हम, 2r लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशन किसके लिए हमें, स्फीयर की। हम बात किसके लिए, स्फीयर के, तो डायमेंशन किसके लेंगे, स्फीयर के लेंगे। तो स्फीयर के लिए h बराबर 2r। तो यहाँ पे 2/3 πr² और 2r, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 और r से r मल्टीप्लाई r3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4/3 πr3। अगले आर्टिकल हेमिस्फीयर, अर्धगोला। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है आपको कि ये गोले का आधा, किसका आधा हो जाएगा, ये गोले का आधा। यानी कि हर चीज गोले से ही ली जाएगी। यानी इसमें भी कितने डायमेंशन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन, जो कि है रेडियस। यहां से भी रेडियस और यहां से भी रेडियस। ठीक है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी कि ये भी रेडियस। और अगर मैं इसको डबल कर दूं तो ये भी रेडियस। तो यानी कि इसका डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, सेम। हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम एक सर्कुलर, जिसमें एक सर्कल का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें हमेशा ये रिलेशनशिप आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, d बराबर 2r, d बराबर 2r। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2r हो गया। कितना हो गया, 2r। अब इसके अगर मैं टीएसए की बात करूं, किसकी बात करूं, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये एरिया और ये पूरा एरिया, आगे से पीछे से जैसे मर्जी। तो यहां पर ये क्या है, πr²। और ये क्या होगा, आधा होगा किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का आधा 2πr²। तो टीएसए जो होगा हमारा, टीएसए बराबर क्या हो जाएगा, 3πr²। क्या हो जाएगा, 3πr²। अब अगर हम इसके सीएसए की बात करें, क्योंकि एक इसमें भी क्या हो रहा है, कर्व यूज हो रहा है, तो सीएसए की बात करें तो सीएसए क्या होगा इसका, 2πr²। क्यों, क्योंकि इस एरिया को हम क्या कर देंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि अप साइड है और डाउन साइड पे क्या होता है, एक पॉइंट ही। तो इस पॉइंट के एरिया को तो हम मेजर करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पॉइंट के एरिया को नेगलेक्ट कर देते हैं। अब बचता है सिर्फ ये एरिया, तो इस एरिया को हम क्या कर देंगे, मानते नहीं है, क्योंकि सीएसए में क्या लेते हैं, सिर्फ चारों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं उन्हीं को लेते हैं। तो सीएसए इसका क्या हो जाएगा, 2πr के बराबर। अब इसके वॉल्यूम की बात करें तो आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr3। तो उसका आधा होगा ना, क्यों, क्योंकि उसी का तो हिस्सा है। तो उसी का आधा हिस्सा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 2/3 πr3। क्या हो जाएगा, 2/3 πr3। ठीक है, अब ये आपके लिए बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि आपने अब स्क्वायर को पढ़ लिया। तो यहां पर इसके बाद इसको भी याद कर लेना है। देखो सिंपली हमारे पास जो हेमिस्फीयर है वो किस डायमेंशन से बनता है, स्फीयर से। किससे बनता है, स्फीयर से। तो स्फीयर का आधा होगा तो इसका रेडियस तो उतना ही होगा। तो इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेडियस। और ये हमारे पास फॉर्मूला कि डायमीटर यानी कि व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या के। तो त्रिज्या का डबल होता है क्या, व्यास, यानी डायमीटर किसका डबल होता है, रेडियस का। तो इसका टीएस से क्या होगा, πr², क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये पूरा हिस्सा 2πr²। तो इसका टीएस से होगा 3πr²। और सीएस से क्या होगा, सिर्फ आगे पीछे का हिस्सा, तो कितना होगा, 2πr²। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम था उसका आधा, क्योंकि किससे बना है, किसका हिस्सा है, स्फीयर का हिस्सा है। तो उसका आधा क्या होगा हमारे पास, 2/3 πr3। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 πr3। अब हमारे जो डायमेंशंस यानी जितने भी आर्टिकल्स हैं इनका हमने एरिया, वॉल्यूम और सीएसए या एलएसए हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज हैं वो याद रखेंगे, या इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है वो लिखेंगे लास्ट। और आज की वीडियो में इतना ही होगा। यानी दो आर्टिकल्स को एक साथ जोड़ना जो 10 क्लासेस में और बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, पाई की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है 22/7
और पाई की एक और वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, कितनी होती है? 3.1। ठीक है, और ये पाई बनता कैसे है इसको हम किसी और वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट, जैसे अगर 1 मीटर बोले तो 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर बोलूं फिर आपको, तो ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि इसको थोड़ा सा और करें तो यहाँ पे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर तो कितने मीटर के बराबर होगा? 1000 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसके जस्ट बाद हमें याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 लीटर की बात करो तो आप 1 लीटर में क्या बोलोगे? 1/1000 मीटर क्यूब। अब अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, तो 100 सेंटीमीटर का हम क्या कर देंगे? क्यूब। यानी कि हम इसको कर देंगे 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं या 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो देखो यहां से पता लग जाएगा। अगर मैं इसकी जगह पर ये रख दूं, यानी कि इसको मैं 1 मान लूं, इसको मैं 2 मान लूं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 2 3 4 3 लीटर। 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 1 लीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 लीटर के बराबर। ठीक है, ये कन्वर्जन्स आपको क्या करनी है? याद रखनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यूज होगा ही होगा। और एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका इस्तेमाल भी दे देंगे वो आपको कि मास निकालिए। अगर आपके पास 1 ग्राम, या ऐसा बोल देंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम होता है या 2 ग्राम होता है, देन आप इसका मास निकालिए। तो आप यहाँ से इस वाले से ही क्या कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन कन्वर्जन्स को आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो होगी जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनको कनेक्ट जब हम करते हैं तो उनका एरिया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहिए और शेयर कीजिएगा जरूर इस वीडियो को। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अपने दोस्तों के पास, स्कूल में जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, आप वहां शेयर कर दीजिए इसको। जल्द से जल्द हर एक बच्चे को एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हमने इस वीडियो में सिखाया। धन्यवाद, जय हिंद।